for joining today. सुप्रभात सभी लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। आराम से अपने मैट पर, योगा मैट पर बैठ जाइए, पीछे हाथ करके सहारा ले लीजिए और पाँव को हम लोग थोड़ा सा हिलाते डुलाते हैं। तो पाँव की उंगलियों को जो है मोड़ते हैं, खोलते हैं 5-7 बार और दोनों पंजों को आपस में मिला करके सांस भरते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारे टोज जो है जमीन को टच कर जाए। फिर रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले आते हैं। इस तरह से घुटने पर दबाना होता है और फिर रिलैक्स। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। सांस भरते हुए आगे, फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर सांस भरते हुए दाहिने साइड में जाते हैं। दाहिने पैर की लिटिल टो जमीन पर टच कर जाती है। फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस भरते हुए बाएं साइड में बाएं पैर की टो जमीन पर टच कर जाती है। फिर रिलैक्स। इसको भी हम 5-7 बार कर लेते हैं। दोनों पैरों को आपस में मिला करके रोटेट करते हैं, लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज 5 बार। और रोटेट करते समय कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच हो इसमें। और फिर एंटी क्लॉकवाइज पीछे ले आइए, सामने ले जाइए, साइड में ले जाइए। फिर दाहिने पैर मोड़िए, हिल को हिप के पास ले आइए और फिर एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड करते समय पंजे को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए। इसको 5-6 बार करते हैं। इस तरह से बाएं पैर को मोड़ते हैं, खोलते हैं। फिर दाहिने पैर को उठा करके बड़ा सा सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज 5 बार, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम सर्कल जो है आप बाएं पैर से बनाइए, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार, फिर क्लॉकवाइज 5 बार। फिर दाहिने पैर को मोड़िए, अपने पंजे को अपने बाएं पैर के थाई के ऊपर रखिए और पंजे को बाएं हाथ से पकड़ करके रोटेट करिए एंकल को 5-6 बार क्लॉकवाइज, 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दाहिने घुटने को दाहिने हाथ से दबाते हुए सांस निकालते हुए जमीन पर टच करिए। फिर सांस भरते हुए सीने से लगाइए, एक बार और दबाइए जमीन पे, सांस निकालते समय सांस भरते हुए सीने से लगाइए। दोनों हाथों से घुटने को पकड़िए, पुश करिए जमीन पर 5-7 बार। हथेली को जो है पांव पर रख करके दाहिने हाथ से घुटने को दबाते हुए आप उसको स्विंग करिए दाहिने पैर को। और दाहिने पैर को दोनों हाथों से पकड़ के हथेली पर रखते हुए कोशिश करिए कि आप अपने ललाट को लगा सकें। फिर टो को पकड़ करके सर्कल बनाइए, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया हम बाएं पैर से करते हैं। बाएं पैर को मोड़ा, थाई पर रखा, पंजों को पकड़ा, एंकल को 5-7 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और फिर सांस निकालते हुए घुटने को जमीन पर लगाया, सांस भरते हुए सीने से लगाया और पुश किया जमीन पर, घुटने को स्विंग किया।
स्विंग करते समय पंजे को जो है आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखिए और बाएं हाथ की हथेली से घुटने को दबाइए नीचे की तरफ और दोनों हाथ की हथेलियों पर जो है पंजे को रख करके कोशिश करिए अपने ललाट से लगाने के लिए। रोटेट करिए टो को पकड़ करके 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पंजों को मोड़िए, दोनों पाँव को मोड़िए और फिर के पास ले आइए और फिर मोड़ते हुए घुटने को, बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के पंजे के पास ले आइए। इसी तरह से दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास। इसको हम 6-7 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पंजों को हाथों से मिला करके बटरफ्लाई करते हैं। हथेली इस समय हमारे पीछे की तरफ है जमीन पे। फिर दोनों हाथों से पाँव के पंजों को पकड़ करके बटरफ्लाई कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं पूरी हुई। अब हम लोग बॉडी के ऊपर पार्ट्स कर लेते हैं। अब पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, सुखासन में आप बैठ जाइए और दोनों हाथ को उठाते हैं सांस भरते हुए, गर्दन को भी ऊपर ले आते हैं और हाथ को ऊपर खींचते हैं सांस भरते हुए, सांस निकालते समय राइट साइड ट्विस्ट करते हैं। तो राइट हैंड जो पीछे, बायां हाथ जो है दाएं पैर के थाई के ऊपर और गर्दन मोड़ करके दाएं शोल्डर के ऊपर और फिर रिलैक्स। एक बार और करिए, हाथ ऊपर ले गए, खींचा सांस भरते हुए, सांस निकालते समय बाएं साइड में रिलैक्स। दोनों हाथ फैला लीजिए। हम एक बार ट्विस्ट भी करते हैं, 2 बार करते हैं और दाहिने साइड ट्विस्ट करते हैं बॉडी को। इस तरह से हमारी जो है स्पाइन एक्सरसाइज हो जाती है। फिर बाएं साइड में करते हैं। फिर दोनों हाथ की हथेलियों को आगे फैलाइए और मुट्ठी बनाइए, खोलिए 5-7 बार। फिर दोनों हाथ की हथेलियों को पलट करके आसमान की तरफ करिए और मोड़िए दोनों हाथों को। मोड़ते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को अपने शोल्डर के ऊपर रखिए। इस तरह से फैलाइए और मोड़ते समय उंगलियों को शोल्डर के ऊपर। इसको 5-7 बार कर लेते हैं। फिर दोनों हाथ, दाहिने हाथ के पंजे को आगे तरफ करिए और बाएं हाथ के पंजे के सहारा लेते हुए पीछे की तरफ मोड़िए पंजे को, नीचे की तरफ मोड़िए। एक बार और पीछे की तरफ, नीचे की तरफ। सेम क्रिया करते हैं बाएं हाथ से, पंजे के पीछे, बाएं पंजे के नीचे। इस तरह से कलाई के ऊपर जो एक्सरसाइज आती है। और दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठियां आपस में मिला करते हुए रोटेट करिए क्लॉकवाइज 5-7 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार। दोनों हाथ की उंगलियों को अपने शोल्डर पर रखिए और एल्बो को आपस में मिलाइए सामने और फिर रोटेट करिए कंधे को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ के शोल्डर पर रखिए और बाएं हाथ को नीचे की तरफ पुश करिए। सेम क्रिया दाहिने हाथ बाएं हाथ से। एक बार और दाहिने हाथ, बाएं हाथ के जो है हथेली को ऊपर से लेते हुए और दाहिने हाथ के शोल्डर के ऊपर उसके पीछे रखिए और दाहिने हाथ से अपने एल्बो को खींचिए दाहिनी साइड में। एक बार और बाएं शोल्डर पर रखिए दाहिने हाथ की हथेली को, शोल्डर पर नहीं, शोल्डर पीछे, शोल्डर ब्लेड पे, और एल्बो को खींचिए बाएं साइड।
और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं अपने स्पाइन के लिए। तो दोनों हाथों को क्लैम बनाइए आपस में मिलाकर उंगलियों को, और फिर सर के पीछे रखिए और झुक जाइए दाहिने साइड में। दाहिने एल्बो को जो है जमीन पर टच करिए और बाएं साइड में चले जाइए, बाएं एल्बो को जमीन पर टच करिए। एक बार और दाहिने बाएं, तो दाहिने एल्बो को जमीन पर रखिए, बाएं हाथ को जो है सर के ऊपर से ले आकर के जमीन की पैरेलल करिए। इस तरह से आपके रिब्स की एक्सरसाइज आती है। बाएं साइड में झुक जाइए और दाहिने बाएं। गर्दन की एक्सरसाइज करने के लिए पिछले आइए गर्दन को, सांस भरिए और आगे ले आइए, चीन को सीने से लगाइए और सांस निकालिए। 2-3 बार कर लेते हैं। तो सांस भरते हुए आप दाहिने कान को दाहिने शोल्डर पर लगाइए, अपनी सांस निकालते हुए सीधा कर लीजिए। सांस भरते हुए बाएं कान को बाएं शोल्डर पे फिर सीधा कर लिया। इसको 2-3 बार कर लेते हैं। फिर रोटेट करते हैं गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज, स्लोली करिए। रोटेट करते समय कोशिश करिए शोल्डर पर कान टच करें और गर्दन पीछे जाए पूरी तरह से। पीछे जाते हैं तो सांस भरते हैं, आगे आते हैं सांस निकालते हैं। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज पूरी हुई। सूक्ष्म क्रिया में थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं। दाहिने पैर को बाएं पैर के थाई के ऊपर रखिए और बिल्कुल जो हिल है आपका पेट से टच किया हुआ है, और सांस भरिए। सांस निकालते हुए आप झुक जाइए और चीन को अपने घुटने से बाएं घुटने से लगाइए। इस तरह से ये जो दाहिने पैर का जो हिल है वो पेट पर दबाव डालता है। इस तरह से बाएं साइड में करते हैं, दाहिने साइड में करते हैं। बाएं पैर के हिल को पेट से लगाया और सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। रिलैक्स। पद्मासन में लगा करके थोड़ा सा तोलासन भी करते हैं, बहुत दिन हो गया किए हुए। तो हाथ की हथेलियों को जमीन पर रखते हुए और अपने हिप के अगल बगल सांस भरी और हाथ का सहारा लेते हुए जमीन से उठ जाइए। रिलैक्स। अभी हम लोग सांस भरेंगे 3 बार और सांस निकालते समय मूल बंद का एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद 3 बार हम लोग ओम का जाप करेंगे, फिर गायत्री मंत्र 1 बार। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप पैर खोल लीजिए और थोड़ा सा पैर को हिला लीजिए।
फिर मलासन में बैठे और बिना हाथ का सहारा लेने हुए खड़े होने की कोशिश करिए। एक बार और करते हैं, मलासन में बैठते हैं और बिना हाथ का सहारा लेने खड़े। तीसरी बार करते हैं, 3 बार करते हैं, खड़े होते हैं। चलिए थोड़ी सी वार्म अप कर लेते हैं 30 सेकंड के लिए। तो साइड वॉक और बैक वॉक करिए। वार्म अप करते समय हाथ को मुट्ठी बांध करके ऊपर नीचे करिए। इस तरह से आपकी एल्बो के पीछे साइड आती है। चलिए खड़े हो जाइए और थोड़ी घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर पर हाथ रख करके और घुटने को मोड़ते हैं 5 बार सामने की तरफ और 5 बार साइड की तरफ आउटसाइड, और 5 बार इनसाइड। ताड़ासन कर लेते हैं। ताड़ासन करने के लिए दोनों हाथों का क्लाइंब बनाइए, सर के ऊपर रखिए, दोनों पैर आपस में मिले हुए, सांस भरिए, हथेली ऊपर की तरफ और खींचिए, अपने पंजे पर खड़े हो जाइए। इस तरह से आप महसूस कर सकते हैं कि आपका कमर से बैक से सब खिंचाव हो रहा है, पैर भी खिंचाव हो रहा है। इसी प्रयास करते हैं, इस बार हम लोग अपने हिल पर खड़े होंगे। चलिए अब एक बार और त्रिक ताड़ासन करते हैं। त्रिक ताड़ासन करने के लिए हथेली को ऊपर की तरफ और फिर सांस भरिए। सांस निकालते समय दाहिने साइड में आप मुड़ जाइए। इससे आपकी रिब्स की और स्पाइन की एक्सरसाइज हो जाती है। रिलैक्स, सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए, सांस भरिए और इस बार बाएं साइड में सांस निकालते समय बाएं साइड में झुकेंगे। रिलैक्स। हम लोग वृक्षासन में करने की कोशिश करते हैं। तो बाएं पैर के थाई के ऊपर दाहिना पैर का पांव रखिए और बैलेंस बनाना जरूरी है यहाँ पे, और हाथ को फैला लीजिए, फिर ऊपर करके जो है नजर को कहीं सामने रखिए और इसको हम 10 सेकेंड यहाँ पर करते हैं और खींचिए और रिलैक्स। अब बाएं साइड रखते हैं, बाएं पैर को थाई के ऊपर रखते हैं और रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करते हैं वो कटी चक्र आसन। खड़े खड़े हाथ को आगे फैलाइए और दाहिने साइड में मुड़ेंगे, दाहिना हाथ पीछे की तरफ, बायां हाथ दाहिने शोल्डर के ऊपर और गर्दन मोड़ के दाहिना हाथ देखिए। इसको हम 10 बार कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब पैर फैला लीजिए, पैर के बीच में करीब 1 से 1.5 मीटर की दूरी और कमर झुका कर करते हैं कटी चक्र आसन की दूसरी विधि।
और जो लोगों को कमर में दर्द होता है, हाँ, वो खड़े खड़े भी कर सकते हैं। जो हम लोग अभी किए हैं उसको रिपीट कर सकते हैं। हम लोग 10 बार जो है झुक कर करते हैं। दाहिना हाथ बाएं पांव के ऊपर और बाएं हाथ ऊपर, नजर बाएं हाथ को देखते हुए इसको 10 बार करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर झुकाते, पैर को और फैलाते हुए, पैर को ज्यादा फैलाइए और हाथ को जमीन पर रखते हुए पैर को और फैलाइए। कोशिश करिए कि आपका सर जमीन के ऊपर लग जाए। फिर हाथ का सहारा लेते हुए सर को ऊपर करिए और धीरे धीरे पैर को पास में ले आइए। इस तरह से आप खड़े हो जाइए। हम लोग आज चंद्र नमस्कार करते हैं। चंद्र नमस्कार करने के लिए अपने मैट के बाएं साइड में आप खड़े हो जाइए और भगवान चंद्रमा का आह्वान करते हैं। इसके बाद शुरू करते हैं। ओम चंद्राय नमः। सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले आइए और खींचिए और सांस छोड़ते समय अपने बाएं साइड में झुक जाइए। आप महसूस करेंगे कि आपकी कमर के ऊपर तनाव आ रहा है, स्ट्रेच हो रही है। कमर और रिब्स के ऊपर सांस भरी और आगे सांस निकाली, हाथ को नीचे कर लीजिए। अब हम लोग गार्ड एक्सपोज करते हैं। गार्ड एक्सपोज करने के लिए दाहिने पैर को एक और बाएं पैर के बीच में करीब 1 से 1.5 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी है। अंजलि मुद्रा में हाथ को ऊपर करिए और चेयर पोज में आ जाइए। सांस भरिए, सांस निकालते समय चेयर पोज में आ जाइए। जिनको घुटने की प्रॉब्लम है वो ज्यादा नीचे तक नहीं झुकेंगे, बस थोड़ा सा झुकेंगे, बैठेंगे चेयर पोज में और सांस भरिए ऊपर आ जाइए। सांस निकालिए, हाथ पीछे जाइए। फिर आप पैर को, दाहिने पैर को मोड़ करके पार्टी की सिधाई कर लीजिए। हाथ को फैला लीजिए, सांस भरिए। हम लोग त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं। सांस निकालते समय दाहिनी साइड में मुड़िए, झुकिए और दाहिना हाथ जमीन के ऊपर, बाएं हाथ स्काई की तरफ, गर्दन मोड़ करके दाहिने हाथ, बाएं हाथ के हथेली को आप देखने की कोशिश करिए, बाएं हाथ की उंगलियों को, और दोनों पैर जो सीधे होंगे। आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि दोनों पैरों की थाइज में स्ट्रेच हो रहा है, कंधे में हो रहा है, आपके हिप में हो रहा है, आपके वेस्ट में हो रहा है। तो स्ट्रेच को महसूस करिए। फिर सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे कर लीजिए। फिर दोनों पैरों को सीधा सिधाई कर लीजिए, दोनों पैर को सीधा। अब हम लोग पिरामिड पोज करने जा रहे हैं और सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले आइए, स्ट्रेच करिए। सांस निकालते समय सामने की तरफ झुकिए और कोशिश करिए कि दोनों हाथ जमीन पर आ जाए। जमीन पर नहीं आता है तो आप ब्लॉक्स लगा सकते हैं या ऊपर थोड़ा सा झुक कर सकते हैं। दोनों पैर सीधे होंगे और कोशिश करिए कि आपका सीना जो है आपके दाहिने पैर के थाई के ऊपर टच हो जाए। इसमें जहां जहां स्ट्रेच हो रहा है इसको फील करिए, जबरदस्ती मत करिए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे करिए। अब हम लोग अंजनेय पोज करने जा रहे हैं। दाहिना पैर मोड़िए, बाएं पैर को फैला करके बाएं पैर की जमीन पर रखिए और दाहिना पैर मुड़ा हुआ है। दाहिना पैर को थोड़ा सा आगे झुकाइए, मुड़ते हुए दोनों हाथ की हथेलियां आपस में मिला करके सांस भरिए, सांस निकालते समय ऊपर जाइए और स्ट्रेच करिए। यहाँ पे गर्दन ऊपर की तरफ, और सीलिंग की तरफ देख रहे हैं, हाथ ऊपर है, पीछे की तरफ कोई स्ट्रेच कर रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके बैक पर जो है काफी स्ट्रेच आ रहा है।
सांस भरिए, नीचे आ जाइए, रिलैक्स। एक वो जिन घुटने में प्रॉब्लम है, करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसको हल्के से करिए और ज्यादा पैर ना मोड़िए। इस पैर को, इस पोज को भी जो है, अगर आप घुटने में प्रॉब्लम है तो हल्का सा खड़े होकर के ही करिए इस पोज में, या जिनके घुटने में प्रॉब्लम नहीं है तो आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए और हाथ जोड़ करके नमस्कार मुद्रा में इस पोज में बैठिए। बायां पैर फैला हुआ है, दाहिना पैर बैलेंस बनाकर इसमें रखना जरूरी होता है, अदरवाइज आप आगे पीछे गिर सकते हैं। फिर सबसे आसान जो है हम लोग मलासन में, इसके बाद हम रिपीट करते हैं। मलासन के बाद दाहिना पैर हमने बाहर फैला निकाला, बाएं पैर पर बैठे हुए हैं और बैलेंस बनाते हुए नमस्कार मुद्रा, नजर सामने। फिर अंजनेय पोज, फिर पिरामिड पोज। पिरामिड पोज करने के लिए खड़े हो जाइए, सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले जाइए, खींचिए और फिर सांस निकालते समय सामने आ जाइए, क्योंकि सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे कर लीजिए। फिर हम दाहिने पैर को सामने कर लेते हैं, बाएं पैर को साइड में, हाथ की हथेलियों को नीचे की तरफ, हाथ फैला लेते हैं, सांस भरिए, त्रिकोणासन करते हैं। सांस निकालते समय बाएं साइड में मुड़ जाते हैं और दाहिना हाथ ऊपर आसमान की तरफ, गर्दन भी मुड़ करके दाहिना हाथ के अंगुलियों को देखने की कोशिश। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे कर लीजिए। अब हम लोग गॉडेस पोज करने जा रहे हैं। पैर के बीच में आप देख सकते हैं 1 से 1.5 मीटर की दूरी रखना है और ज्ञान मुद्रा, हाथ की उंगलियों का, एल्बो ऊपर उठा हुआ है, सांस भरिए, सांस निकालते समय आप चेयर पोज में आ जाइए। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे ले जाइए। अब दोनों पैरों को आपस में जोड़ करके दाहिनी साइड में खड़े हो गए हैं, नमस्कार मुद्रा में, हाथ, सांस भरा, हाथ को ऊपर ले गए, खींचा और सांस निकालते समय दाहिनी साइड में हम झुक गए। साइड से झुकते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारे रिब्स पे, हमारे वेस्ट एरिया में, गर्दन पे, शोल्डर पे स्ट्रेच हो रहा है। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ नीचे। इस तरह से हमारा चंद्र नमस्कार पूरा हुआ और टाइम भी हमारा पूरा हो गया, 6:14 हो गया। हम लोग 6 बार जो है, ज्यादा नहीं याद करेंगे, 6 बार सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है तो भगवान सूर्य का आवाहन करते हैं। पहले पूर्व दिशा में मुंह करके ओम सूर्याय नमः, सांस भरिए, नमस्कार मुद्रा में आपका हाथ है, हाथ ऊपर ले आइए और सीधे से पीछे की तरफ झुकिए, सीधा से, और सांस निकालते समय आगे की तरफ झुकिए और दोनों हथेलियां जमीन के ऊपर, कोशिश करिए कि सीना आपके थाई से लग जाए। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, अगर मुड़ जाता है हल्का सा तो कोई दिक्कत नहीं है। सांस भरिए, दाहिना पैर पीछे ले जाइए, अश्व संचालन पोज में, फिर सांस निकालिए, दोनों पैर को पीछे ले जाइए पर्वतासन में। पर्वतासन में कोशिश करिए कि आपका हील जो है जमीन के ऊपर टच कर रहा है। सांस भरिए, प्लैंक स्टेज में आइए,
सांस निकालते समय आप अष्टांगासन, सांस भरिए भुजंगासन में, सांस निकालिए पर्वतासन में आगे, सांस भरिए दाहिना पैर पीछे ले गया तो पहले उसको आगे ले आइए अश्व संचालन पोज में, सांस निकालिए दोनों पैर साथ में और झुक गए हैं नीचे पश्चिमोत्तानासन, सांस भरिए आप ऊपर आइए, सीने से बैक से और घुटने पीछे मुड़िए, सांस निकालिए, नमस्कार। एक राउंड हुआ और इसी को हम 3 राउंड करते हैं दाहिने पैर से, 3 राउंड करेंगे बाएं पैर से। दो, कोशिश करिए सांस पर ध्यान रखिएगा, जो भी इसमें स्टेप लीजिए सांस पर पूरी तरह से ध्यान रखिए, तब ज्यादा इसका इफेक्ट होगा। हम पैर बदल रहे हैं, 3 बार हो गए हमारे, चार, 5 और आखिरी 6। चलिए आराम से अपने मैट पर बैठ जाइए और पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेटते समय पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, कमर के अगल बगल, फिर आधे फुट की दूरी पे गर्दन सीधी, और सांस को रिस्टोर करने की कोशिश करिए। डीप ब्रेथ करिए, डीप ब्रेथ लीजिए और सांस को रिस्टोर करिए। हम इसमें नाक से सांस अंदर भर करके और मुंह से भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप नाक से लीजिए तेज और स्लोली निकालिए। नेक्स्ट आसन करने के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग नवासन करते हैं। नवासन करने के लिए दोनों हाथ को पीछे ले आइए, पैर को आपस में मिला लीजिए, सांस भरिए, स्ट्रेच करिए। इसमें हमारा तीनों बंद लग जाता है। पैर आगे की तरफ स्ट्रेच किया, हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच किया, मूलबंध लग गया, जलंधर और उद्यानवन तीनों बंद लग गए हाथ पे, और रिलैक्स। एक बार और करते हैं इसको। रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग नवासन करते हैं। नवासन करते समय सांस को भरते हुए पिछले आते हैं, सांस निकालते समय आगे बैठते हैं। तो हम 6 बार इसको करते हैं। तो सांस भरते समय पीछे हम जाते हैं हल आसन में, और सांस निकालते समय हम पश्चिमोत्तानासन में बैठते हैं। आखिरी में हम लोग सर्वांगासन में खड़े होंगे, और सर्वांगासन में पूरा बॉडी स्ट्रेच हो जाता है और सभी चक्र जो है एक्टिव हो जाते हैं। सर्वांगासन काफी इफेक्टिव है और इसको हम 20 सेकेंड इस तरह से होल्ड करते हैं।
पैर को ऊपर की तरफ सर्वांगासन करने के बाद करते समय स्ट्रेच करिए और विपरीत करनी करने के लिए थोड़ा सा पैर को सीधा न रख करके आगे की तरफ झुकाइए या पीछे की तरफ झुकाइए और इस तरह से आपका एल्बो के ऊपर सहारा लेना पड़ता है। फिर पैर को पीछे ले जाइए हलासन में और धीरे 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 आप, हाँ, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ये आसन थोड़ा सा निषेध है, अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ सकता है। तो ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाता है हार्ट पे और सर की तरफ। इसका विपरीत आसन हम करते हैं मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो पैर सीधा सीधा करते हैं। पैर सीधा करने के लिए क्या करते हैं कि हम पैर मोड़ते हैं पहले और दोनों पैर दोनों हील हिप के पास ले आते हैं और फिर कमर को उठाते हैं। कमर को उठाने के बाद जो है दोनों हाथों का हथेलियों का सहारा लेते हुए कमर पर सहारा लेते हैं और पैर को यहाँ से फैला लेते हैं। हमारा सिर का पिछला हिस्सा जो है जमीन के ऊपर होता है, तो हमारा सीना भी जमीन से, हमारा बैक जो है जमीन छोड़ा हुआ है और सीना ऊपर होता है। तो ये हमारा मत्स्यासन का पहली विधि है। दूसरी विधि जो पद्मासन लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा लेता हूँ, तो मैंने पद्मासन लगा लिया इस तरह से और एल्बो का सहारा लेते हुए पद्मासन जमीन के ऊपर और सर का पिछला हिस्सा है जमीन के ऊपर, सीना उठा हुआ है और दोनों हाथ से हम दोनों पैरों के टो को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हमारा जो पैर है, हमारा जो घुटना है वो जमीन के ऊपर हो और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। चलिए धीरे से बैक को जमीन पर करिए, एल्बो को जमीन पर करिए और पैर खोलिए। अब इस तरह से हम जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे और रेस्ट हमेशा करते समय पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेली आसमान की तरफ, गर्दन सीधी और हथेलियां हाथ जो है आपका शरीर से करीब 6 इंच की दूरी पर है। तो इस तरह से हमारा नवासन पूरा हुआ। दूसरा आसन, इसमें तीसरा आसन करते हैं, हाथ को आप फैला लीजिए आजू बाजू और हम मकरासन की तीसरी विधि करते हैं। बायां पैर मोड़िए और एल शेप में और बाएं पैर को दाहिने साइड में ले जाइए, दाहिने साइड में ले जाइए। दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए आप घुटने को दबा भी सकते हैं जमीन पर और बायां हाथ जो है जमीन के ऊपर होगा। बायां शोल्डर कोशिश करिए कि जमीन पर टच करता रहे और गर्दन आप बाएं साइड में मोड़ करके इस तरह से मकरासन करिए और यहाँ आप कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। अब दूसरे पैर को ले आते हैं, दाहिना पैर ले आए, एल शेप में बनाया और दाहिने साइड में बाएं साइड में हम चले गए। कोशिश किया घुटना और पंजा
जमीन के ऊपर है, उसको रेस्ट देने के लिए आप बाएं हाथ का सहारा लिए और दाहिने हाथ को जमीन पर, कोशिश करिए दाहिना शोल्डर भी जमीन पर आ जाए और यहाँ पर कमाते हैं। चलिए रिलैक्स। अब पेट के बल को एक्सरसाइज करते हैं। दाहिने साइड में आप मोड़ करके पेट के बल आ जाइए और सबसे आसान होता है मरकट आसन। मरकट आसन करने के लिए एल्बो को बाहर निकालिए, हाथ के हथेली पर अपना मुख रख करके और एक एक पैर को मोड़िए और अपने हिप से टच करिए। 10 बार करते हैं तो फिर दोनों पैरों को मिलाकर 5 बार कर लेते हैं। दूसरा आसन हम करते हैं, हम लोग अक्सर धनुरासन करते हैं। आज धनुरासन नहीं करते हैं हम लोग। चलिए आप दाहिना हाथ नीचे करिए, बाएं हाथ दाहिने हाथ के ऊपर करिए। हम लोग करते हैं भुजंगासन। 10 बार करते हैं इसको। सांस भरते समय ऊपर गए, सांस निकालते समय नीचे आए। सांस भरा ऊपर, सांस निकालते नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें एक आसन और कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए करते हुए। तो आप अपने दोनों हाथ को जमीन पर शोल्डर के अगल बगल करिए और दाहिना पैर खड़ा करिए। बायां पैर का थाई जो है दाहिने पैर के पंजे के ऊपर रखिए और इस तरह से हाथ का सहारा लेते हुए आप ऊपर आ जाइए और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। और सांस भरिए, सांस निकालिए, नीचे आ जाइए। अब इसी को रिपीट करते हैं बाएं पैर से। बाएं पैर से किया, दाहिना पैर थाई रखा उसको, सांस में ऊपर आ गए और यहाँ पर हम कपालभाति। सांस निकालिए, नीचे आ जाइए, रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए हम शिथिल आसन कर सकते हैं यहाँ पर। और शिथिल आसन हम करते समय दाहिने साइड में मुड़ते हैं, दाहिना कान जमीन के ऊपर और बायां हाथ एल शेप में, दाहिना हाथ बिल्कुल बॉडी से टच किया हुआ सीधा और बायां पैर जो एल शेप में। बहुत प्यारा आसन है, कहीं कोई स्ट्रेच नहीं होता है। चलिए उठ के बैठ जाते हैं, टाइम नहीं है ज्यादा आराम करने के लिए। फिर मंडूकासन करते हैं। आप वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए, दोनों साइड में अपने रख लीजिए। नाभि के दोनों साइड में आप रखें, सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकाल करके झुक जाइए। इस तरह से जो है आपकी मुट्ठी खड़ी हो गई है और नाभि के अगल बगल में दबाव डाल रही है और यहाँ पर हमको कपालभाति कर सकते हैं। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, गर्दन ऊपर रहनी चाहिए करते समय। दूसरी विधि, मुट्ठी बाएं हाथ की बनाइए, नाभि के ऊपर रखिए, नाभि पर दबाव डालना है, दाहिने हाथ के हथेली पीछे मुट्ठी के। सांस भरिए, सांस निकालिए पूरी तरह से और झुक जाइए। अब इस तरह से नाभि पर दबाव आ रहा है और गर्दनों पर और यहाँ पर कपालभाति।
सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। इसका अपोजिट आसन हम करते हैं, सूत्र वज्रासन। सूत्र वज्रासन करने के लिए आप दोनों घुटनों को आपस में मिलाइए, वज्रासन में बैठे हुए हैं, और पैर पीछे से खोल लीजिए। खोलने के बाद जो है आपका हिप जो है जमीन पर आ जाएगा। आप जमीन पर बैठे हुए हैं और एल्बो का सहारा लेते हुए पीछे आप मुड़ जाइए, और पहले सर का पिछला हिस्सा जमीन पर आता है और आपका सीना उठा हुआ है। धीरे धीरे बैक को जमीन पर लाने की कोशिश करिए। नहीं आता है फिर भी उस पोजीशन में भी ठीक है। आपका घुटना आपस में मिला होना चाहिए, बहुत फैलना नहीं चाहिए। और यहाँ पर हाथ आपका खाली है तो आप अपने सर के पीछे भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। एल्बो के सहारे लेते हुए ऊपर आ जाइए और बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन हम करते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए हम बाएं पैर पर बैठते हैं। बाएं पैर के हिल पे, हिल जो है हमारा रेक्टम मसल को प्रेस करती है, उसके ऊपर बैठते हैं। दाहिना पैर ऊपर से, दोनों घुटने एक ऊपर दूसरा, बायां हाथ पीछे से जाएगा और दाहिना हाथ ऊपर से, और दोनों का क्लाइंब बनाते हैं। पीछे नहीं क्लाइंब बनता है, टच हो जाता है, बहुत अच्छी बात, धीरे धीरे बन जाता है। और फिर यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स, पैर बदल लेते हैं। हमारा हाथ नहीं टच करता था पहले, दुनिया नहीं टच करती थी, अब धीरे धीरे करते करते और अब पूरी तरह ठीक से हो जाता है। हथेलियां तो आपस में नहीं मिलती हैं अभी, लेकिन हाँ उंगलियां आपस में मिल जाती हैं और क्लाइंब बन जाता है। रिलैक्स। नेक्स्ट हम लोग करते हैं वक्रासन। वक्रासन करते समय बायां पैर फैला हुआ, दाहिना पैर मोड़ करके दाहिने पैर बाएं पैर के घुटने के पास में रखिए, दाहिना हाथ पीछे की तरफ, और बाएं हाथ को क्रॉस करते हुए और अपने घुटने को, बाएं हाथ के घुटने को पकड़िए, गर्दन मोड़ करके यहाँ कपालभाति कर सकते। गर्दन जो है आपकी मुड़ी हुई दाहिने शोल्डर की तरफ देख रहे हैं। चलिए पैर बदल लेते हैं। रिलैक्स। अब सिंहासन करते हैं। सिंहासन करने के लिए पद्मासन में आप बैठ जाइए और अपने घुटनों के ऊपर आ जाइए, हाथ की हथेलियां पीछे की तरफ करते हुए जमीन के ऊपर, और दोनों हथेलियां आपस में सटी हुई, दोनों हाथ आपस में सटे हुए, और कमर नीचे की तरफ, जीभ निकाल करके गर्दन ऊपर करके 5 बार हम साउंड करते हैं। आराम से बैठ जाइए, गले को सहला लीजिए, और हम 1 मिनट के लिए हंसी कर लेते हैं। अच्छी हंसी, अच्छी हंसी करने के लिए सांस भरिए
आखिरी सांस। चलिए आराम से बैठ जाइए। मुद्रा आप कोई भी लगा सकते हैं इस समय। चलिए ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हैं, आंख बंद है। हम एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर प्राणायाम शुरू करेंगे। चलिए पहला प्राणायाम जो हमारा कपालभाति है। कपालभाति करने के लिए मुद्रा कोई भी लगा लीजिए। अपनी स्पीड को अ, देखिएगा अपने हेल्थ के हिसाब से। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, शुरू हो जाइए, करते रहिए। और कपालभाति करते समय सांस भरते हैं और सांस फोर्सफुली निकालते हैं, और फिर सांस निकालने को ही ध्यान रखते हैं। सांस नॉर्मली अपने आप आ जाती है अंदर, और इसको कंटिन्यू करते हैं। मूल बंद लगा कर रखते हैं। मुद्रा आप कोई भी लगा सकते हैं। मुद्रा जो है बेसिकली ज्ञान मुद्रा, चाहे आप वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, ये तीन मुद्रा नॉर्मली काफी पॉपुलर है इसमें करने के लिए। तो लगा लीजिए कोई मुद्रा। जैसे अपान वायु मुद्रा हमने लगाया हुआ है। अपान वायु मुद्रा में लगाने से टॉक्सिन जो है काफी निकल जाता है। और कपालभाति और भी हेल्प करता है टॉक्सिन निकालने के लिए, ऐसे भी निकालता है। मुद्रा लगाने के बाद जो है थोड़ा सा वो कैटलिस्ट का काम करता है मुद्रा, और ज्यादा टॉक्सिन टॉक्सिन निकलता है हमारे से। तो चलिए करते रहिए। हमारे पास 5 मिनट है करने के लिए, तो करते रहिए। इसके लिए
चलिए नेक्स्ट प्राणायाम हम करते हैं कुंभक, बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक करने के लिए 2 बार करते हैं इसको। बाह्य कुंभक करने के लिए आप सांस भरिए और सांस पूरी तरह से निकाल करके और तीनों बंद लगा कर आप बैठिए और उतने देर तक बैठिएगा जितने देर तक आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप देर तक मत रुकिए, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो चलिए करते हैं, 2-3 बार करते हैं, 2 बार। कुंभक के बीच में नॉर्मल सांस लीजिए और सांस को रिस्टोर कर लीजिए, फिर दोबारा करिए। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम हमारा अग्निसार है। अग्निसार करने के लिए आप लोग शुरू कर दीजिए। मुद्रा कोई भी लगा सकते हैं। सांस पूरी तरह से निकाल करके पेट को अंदर बाहर करते हैं। वो लोग नहीं करेंगे जिनको पेट का ऑपरेशन हुआ है, चाहे कोलाइटिस से इस तरह की पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। कंटिन्यू करें कपालभाति। और चलिए करते हैं इसको, हम 3 मिनट इसको करते हैं। 3 मिनट इसको करेंगे। दो अग्निसार राउंड के बीच में नॉर्मल सांस कर लीजिए। 2-3 बार नॉर्मल सांस लीजिए। सांस आपकी जब नॉर्मल हो जाती है तब शुरू करिए।
दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। आखिरी सांस। अगला प्राणायाम हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम करने के लिए आप लोग जानते हैं कैसे करना है। प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं पहले। प्राणायाम मुद्रा बनाने के बाद जो अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करते हैं और तर्जनी रिंग फिंगर से बाएं नाक को बंद करते हैं। तो इस तरह से हम नाक बंद करने की क्रिया करते हैं। बाएं हाथ को आप किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं और जितने देर में हम सांस लेते हैं, बाएं नाक से शुरू करते हैं पहले। जितने देर में हम सांस लेते हैं उसके डबल टाइम पे हम सांस निकालते हैं। तो पहले बाएं से सांस लेंगे, दाहिने से निकालेंगे और दाहिने से लेंगे, बाएं से निकालेंगे। तो सांस को मेजर करने के लिए एक गायत्री मंत्र पढ़ते समय सांस भरिए और 2 गायत्री मंत्र पढ़ते समय सांस निकालिए। तो चलिए शुरू हो जाता है, करते हैं इसको। हमारे पास 4 मिनट है इसको करने के लिए। तो अभी तो 3 मिनट के बचा है, 3 मिनट करते हैं इसको।
बाएं नाक से निकालते समय बंद करेंगे इसको। फिर हम करते हैं उज्जई। उज्जई करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो जीवा को लपेट करके और तलवे से लगाते हुए कराटे भरते हैं। दूसरा है गले को संकुचित करते हुए आप सांस भरते हैं। तो जो भी तरीका आपको आता है 1 मिनट प्ले करते हैं उसको। उज्जई के बाद हम लोग आखिरी प्राणायाम भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी करने के लिए 2 मिनट हमारे पास टाइम है। भ्रामरी करने के लिए आप अंगूठे से कान बंद करिए, तर्जनी उंगली को ललाट पर लगाइए और बची 3 उंगलियों को अपने आंख पर सॉफ्टली रखिए। सांस भरिए और सांस निकालते समय आप हमिंग की साउंड करिए। तो इसको हम करते हैं 2 मिनट के लिए। आंख बंद करके बैठे और दाहिने हाथ को नीचे रखिए, बाएं हाथ को, और बाएं हाथ को नीचे रखिए, दाहिने हाथ को उसके ऊपर के दाहिने हथेली के ऊपर, बाएं हथेली नीचे, दाहिना हथेली ऊपर, अपने लैप पर रखिए गोंद में। पद्मासन लगाकर सुखासन में, चाहे अर्ध पद्मासन में, जिसमें आप बैठ सकते हैं बैठिए। हम 3-4 मिनट के लिए हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं। मेडिटेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम सभी लोग काफी पुराने साधक हैं तो जानते हैं बहुत सारे तरीके को। जो भी तरीका आपको सुटेबल हो, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, उसको करिए। सबसे आसान तरीका तो सांसों पर ध्यान रखना है। सांस अंदर जा रही है, कहाँ कहाँ टच कर रही है और कैसा महसूस कर हो रहा है, उसको आप फील करिए। और सांस निकालते समय क्या उसका टेम्परेचर है, कहाँ कहाँ टच कर रही है, उस पर ध्यान रखिए। बस ध्यान जब विचलित हो, इधर उधर आया जाए, अब कहीं पर और ध्यान जा रहा है, तो सांस की स्पीड को बढ़ा दीजिए। और अदरवाइज आप सांस पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल सांस, आपको महसूस होगा कि केवल एक नाक से सांस आ रही है, दोनों नाक से नहीं आ रही है, एक से कम आ रही है, एक से ज्यादा आ रही है, और ये बहुत नॉर्मल है। और इसको बस आगे करते रहिए। तो चलिए करते हैं इसको।
मेडिटेशन बाहर से बाहर आ जाइए, एक बार ओम का जाप करते हैं, फिर शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को मिलाइए, आपस में घर्षण करिए, उसको उष्मा जो क्रिएट होती है उसको अपने चेहरे पर लगाइए, अपने आंखों को हल्का हल्का से मसाज करिए, अपने चेहरे का हल्का मसाज करिए, और फिर उस गर्मी को उस बॉडी पार्ट्स पर लगाइए जहाँ आपको डिस्कम्फर्ट हो। घुटने में लगाइए, शोल्डर पर लगाइए, कहीं और लगाइए जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही हो। तो हथेलियाँ सामने रखिए, धीरे से आँख खोलिए और मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का धन्यवाद मेरे